afternoon, students. Today we'll start our next chapter, that is parallel lines and transversal. Okay, last year you must have studied about parallel lines. Parallel lines कैसे draw करने हैं ये आपको पता है. जैसे parallel lines किसे आप बोलते हैं हम, उसका best example है if you take the notebooks and you'll see that lines on the notebooks, that lines are parallel lines. विंडो के जो ग्रिल्स होते हैं उसके लाइंस भी पैरेलल होते हैं. पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. तो यहाँ पे लाइन एल एंड एम जो मैंने ड्रॉ किए दे आर पैरेलल लाइंस. सो हियर हाउ टू शो दैट मीन्स लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम. But instead of writing this we can use that symbol. हम symbol यूज करते हैं. जैसे दो ऐसे vertical lines आपको बनाने हैं and that lines are said to be parallel lines. Okay, so line L is parallel to line M. ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. ओके, तो ये ऐसे दिखाना है इस वे में. अब आगे का जो पार्ट है जो है ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल ये कंसेप्ट तो आपने अभी तक किया नहीं है. ट्रांसवर्सल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ट्रांसवर्सल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मतलब ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन है जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉ करके रखा है. ये ए बी एक लाइन है, लाइन सी डी इज देयर. ओके, and this PQ, line PQ is transversal which is intersecting line AB into R point and line CD into S point. The description हमें आना चाहिए that PQ is transversal. PQ is transversal which intersect line AB at point R and line CD at S point. Okay, so this is the transversal. Now due to transversal and these lines, now I have drawn different lines, that means these lines are not parallel. But अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि दोनों लाइन को जब ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे हमें 8 डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे. कौन से एंगल्स है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. अगर मैं बताना है थोड़ा दूसरा पेन यूज करके बताती हूँ मैं. हाँ, दिस वन इज एंगल 1, ये एक एंगल है 2, ये एंगल है 3, दिस इज 4, ये 5th एंगल, ये 6, 7, 8. Like this we get 8 different angles here by transversal. Transversal की वजह से हमें 8 different angles मिलते हैं. Now one by one we'll study the types of angles. अब इस practice set में हमें सिर्फ types of angles लिखने हैं. जैसे फर्स्ट वन है, यहाँ पे ये एंगल्स है. फर्स्ट टाइप जो है दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स. जैसे लास्ट ईयर आपने पेयर ऑफ एंगल्स सीखे, इसलिए हम थोड़ा देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये फर्स्ट टाइप है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन सा एंगल एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे. तो यहाँ पे दिस एंगल नंबर 1 and angle 5, these are said to be corresponding angle. Their angle 4 corresponds to angle 8, angle 2 and angle 6, angle 3 and angle 7. These are corresponding angles pair. So we are getting here 4 pairs of corresponding angles. Transversal की वजह से हमें 4 corresponding angles के pair मिलते हैं. जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं angle 1 and angle 5. ओके, देन सेकेंड हमें मिलता है दैट इज एंगल 2 एंड एंगल 6. उसी के पेयर के साथ वो मिलना चाहिए, पेयर टू पेयर मिलने चाहिए, कोई अलग पेयर्स नहीं होने चाहिए. 2 and then 6. The next है
एंगल 3 एंड एंगल 7. एंगल 3 का पेयर कौन सा है? एंगल 7. देन फोर्थ वन है एंगल 4 एंड एंगल 8. एंगल 4 एंड एंगल 8. So these are 4 pairs of corresponding angles that we are getting by transversal. Okay. Then second type जो है that is एंगल्स का पेयर का सेकेंड टाइप जो है वो है अल्टरनेट एंगल्स. अब अल्टरनेट वर्ड इटसेल्फ हम बता सकते हैं कि अल्टरनेट का मतलब क्या है. अल्टरनेट मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे टाइप का शेप जब आता है तो उसमें ये एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेट एंगल्स. अगर हम दूसरे साइड जाएंगे तो ये एंगल्स उल्टा, ओके यहाँ पे दिस वन, तो ये एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बताते हैं. तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट एंगल्स के पेयर कितने मिलेंगे वो भी देखिए. तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 अल्टरनेट एंगल्स के पेयर मिलेंगे. जैसे कि एंगल 4 और 6 ये अल्टरनेट एंगल है. एंगल 4 एंड एंगल 6 ये एक है. उसके बाद दूसरा है एंगल 3 एंड एंगल 5. दूसरा पेयर जो है एंगल 3 एंड एंगल 5, ये दूसरा पेयर है. अब ये जो है ये हमें 2 लाइंस के बीच वाले अल्टरनेट एंगल्स मिल रहे हैं. देन व्हाट अबाउट दिस एक्सटर्नल एंगल्स? तो यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स. ये कौन से एंगल्स है? इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स. ये 3 एंड 5, 4 एंड 6. तो अगर हम एक्सटर्नल ले ले मतलब बाहर के, तो यहाँ पे 1 का अल्टरनेट एंगल 7 आएगा और 2 का अल्टरनेट एंगल 8 आएगा. तो यहाँ पे हम इसी का टाइप लिखेंगे जैसे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में भी हमें 2 पेयर मिलेंगे, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 7. सीधा नीचे आना है क्योंकि बीच का अलग पार्ट है. ओके 1 एंड एंगल 7. देन सेकेंड टाइप है एंगल 2 एंड एंगल 5. एंगल 2 एंड एंगल 5. तो ये सॉरी 5 नहीं 8 आएगा जो लास्ट में यहाँ पे है वो एंगल 8. तो ये हो गए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर. तीसरा पेयर जो है यहाँ पे एंगल पेयर ऑफ एंगल्स का वो है इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर एंगल्स के हमें 2 पेयर मिलेंगे, मतलब 2 लाइंस के बीच वाले सिर्फ फ्रॉम वन साइड एंड दूसरे साइड में. जैसे यहाँ पे हम ऐसा शेप हम बना सकते हैं. ये जो एंगल्स रहते हैं और इस साइड में ये वाले एंगल्स, दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स. तो यहाँ पे एंगल 4 एंड 5 ये इंटीरियर एंगल का पेयर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5. और दूसरे साइड में जाएंगे एंगल 3 एंड एंगल 6. तो एंगल 3 एंड एंगल 6 दीज आर इंटीरियर एंगल पेयर्स. तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग एंगल्स के पेयर ये आपको लिखना है. टेक्स्ट बुक में अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट अभी हमने कवर कर दिया है. अब डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करना है. प्रैक्टिस सेट 2.1 में दिया है. अब यहाँ पे मैंने एंगल के लिए नंबरिंग किया था. ओके आप एंगल के नेम भी लिख सकते हैं. अब एंगल के नेम लिखना ये आपने लास्ट ईयर सीख लिया है. जैसे यहाँ पे एंगल 1 अगर लिखना है तो वो एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल PRB. ऐसा 3 लेटर में हम नेम लिखते हैं. का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल RSD. ऐसे सभी एंगल्स के नेम आपको लिखने के लिए आने चाहिए. ओके तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया. नंबर से आपको इजीली समझ में आएगा इसलिए नंबरिंग दिया है, लेकिन आपको नंबर नहीं लिखना है. एक्चुअली आपको एंगल्स का नेम लिखना है. ओके तो इसी लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1. इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर. हर एक एंगल लेटर से दिखाया गया है. फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 1 2 3 4 लाइक दिस दे हैव यूज्ड दैट अल्फाबेट्स यूज किए. जैसे PQRS WXYZ ये नाम दिए हैं एंगल्स को. और आपको पेयर्स लिखने जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल में दिया है एंगल P का पेयर कौन सा आएगा. यहाँ पे P का पेयर आएगा W.
P का पेयर कौन सा आएगा, W। देन एंगल Q का कौन सा आएगा, X आएगा। देन एंगल R का कौन सा आएगा, एंगल Y आएगा। देन एंगल S का कौन सा आएगा, एंगल Z आएगा। लाइक दिस वे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर के फिल इन द ब्लैंक्स आप लिख सकते हो। दूसरे इसमें दिया है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में एंगल S का अल्टरनेट एंगल आएगा X एंड एंगल W का आएगा ऊपर R एंगल। तो ये ऐसे आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे एक फिगर दी है, उसमें यहाँ पे अभी यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल था। इसी डायग्राम को अगर आप उल्टा घुमाओगे तो आपको ऐसे टाइप का डायग्राम नजर आएगा जिसमें दीज आर द टू लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो आपको ट्रांसवर्सल कौन सी है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल हो गए एंड देन यू हैव टू राइट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। ये सभी आपको करना है। तो इन दिस वे ये प्रैक्टिस सेट 2.1 आप सॉल्व कर सकते हो और बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। टेक्स्ट बुक का यहाँ पे जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग दिया है ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर, इंटीरियर एंगल्स के पेयर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के पेयर आपको लिखने हैं डायग्राम को देख के। ओके, सो I think we'll stop here and see our next part in next period. Thank you.